अस्सलाम वालेकुम, मैं माफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हार्मोनिक्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हार्मोनिक्स से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में या रेफरेंस बुक से आप पढ़ते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, कुछ इक्वेशंस देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो प्रैक्टिकली आपको जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं हार्मोनिक्स की वजह से, आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हार्मोनिक्स कहते हैं किसको हैं। इसका सिंपल जवाब है, हार्मोनिक्स कहते हैं डिस्टर्बेंस को। अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आ रही है तो वोल्टेज हार्मोनिक्स कहेंगे। अगर आपके सिस्टम में करंट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप उसको करंट हार्मोनिक्स कहेंगे। इन एनी केस अगर आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप उसको जो है वो हार्मोनिक्स कहेंगे। अब वो हार्मोनिक्स की लेवल पे डिपेंड करता है कि वो थर्ड हार्मोनिक्स है या फिफ्थ हार्मोनिक्स है, लेकिन हार्मोनिक्स का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है डिस्टर्बेंस। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि हार्मोनिक्स अगर आपकी इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपको जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो आपके होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। अब सिस्टम के क्वालिटी डाउन होने का मतलब है कि आपके सिस्टम में जो है वो लॉसेस बढ़ गए हैं। देखिए, हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेस को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे जो लॉसेस है वो मिनिमम रहें। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर लॉसेस, जिसको हम I2R लॉसेस कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो ओवरऑल इंक्रीज होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो डाउनग्रेड हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। और वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन उस वजह उसमें एक वजह ये भी है कि आपके हार्मोनिक्स हो सकता है कि इंक्रीज हो रहे हो। तो अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बढ़ने लगेंगे तो आपके सिस्टम में जो है वो लॉसेस बढ़ने लगेंगे। तो अगर आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ने लगेंगे तो आपका जो पावर सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से सवाल पैदा होता है कि अगर आपके हार्मोनिक्स बढ़ भी गए, मान लीजिए आपके हार्मोनिक्स बढ़ भी गए, आपके लॉसेस जो है वो बढ़ भी गए, तो प्रैक्टिकली आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो है वो ओवरऑल सिस्टम की हीटिंग जो है वो बढ़ने लगेगी। अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बढ़ रहे हैं, अगर आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको जो है वो सिस्टम में ओवर हीटिंग देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वो होगी हीटिंग। अगर आपके सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग बढ़ जाएगी तो आपके जो है वो इंसुलेशन जो है वो केबल्स की इंसुलेशन वो डाउनग्रेड हो जाएगी, वो डिटोरिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सिस्टम कभी भी बैठ सकता है। तो हार्मोनिक्स के इंक्रीज होने से, आपके जो है वो लॉसेस इंक्रीज होने से आपकी जो है वो एबनॉर्मल हीटिंग इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी जो है वो केबल्स की इंसुलेशन या जो भी आपके इक्विपमेंट्स चल रहे हैं उनकी एबनॉर्मल हीटिंग की वजह से इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम या वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स आपके जो है वो बैठ सकते हैं, आपका सिस्टम डाउन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हार्मोनिक्स की वजह से नॉइज़ लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। आपको जो है वो कुछ कुछ मोटर्स में या कुछ इक्विपमेंट्स में आपको जो है वो ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो एबनॉर्मल साउंड हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था, वहाँ पे एबनॉर्मल नॉइज़ देखने को मिल रहा है जो कि पहले नहीं होता था, तो उसका रीज़न भी हार्मोनिक्स हो सकता है। तो हार्मोनिक्स की वजह से आपके जो है वो एबनॉर्मल नॉइज़ जो है वो इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों, नॉइज़ के बाद आपके सिस्टम में जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो होता है एबनॉर्मल वाइब्रेशन। यानी कि आपके सिस्टम में नॉइज़ हो रहा है, एबनॉर्मल नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, आपके सिस्टम में एबनॉर्मल जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है जो कि पहले नहीं हो रही थी। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके सिस्टम में जो है वो हार्मोनिक्स इंक्रीज हो रहे हैं। उसके लिए आपको हार्मोनिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको जो है वो उसके लिए टूल किट्स अलग से मिलते हैं। हार्मोनिक्स को एनालाइज करने के लिए आप जो है वो थर्ड पार्टीज़ को भी जो है हायर कर सकते हैं, या तो फिर आपको टूल्स लेने पड़ेंगे जिससे आप अपने सिस्टम की जो है वो हार्मोनिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि वो हार्मोनिक्स किस कैटेगरी के हैं और वो कितने बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। अगर आपको अपने सिस्टम में नॉइज़ लेवल देखने को मिल रही है, अगर आपको अपने सिस्टम में वाइब्रेशन देखने को मिल रही है और फिजिकली आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, कोई भी आपको सोल्यूशन उसका नहीं मिल रहा, तो एक बार अपनी जो है वो हार्मोनिक्स को चेक कर लीजिए। आप हार्मोनिक्स के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे, अगर आपके पास पहले ही अवेलेबल है तो आप हार्मोनिक्स को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं या टूल्स खरीद के आप उसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका जो मोटर है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए अपना जो है वो करंट रेटिंग इंक्रीज कर देगा। दोस्तों, ये बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपके सिस्टम का लॉसेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो डाउन हो रहा है, आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो है वो मोटर जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए करंट जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसमें जो है वो लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स जो है वो बहुत कम है, आपके सिस्टम के लॉसेज जो है वो कम है, आपके पावर फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, इंप्रूव्ड चल रहा है, तो आपका जो है वो एक रेटेड कैपेसिटी की जो मोटर है वो कम एम्पेयर पे चलेगी।
लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के हार्मोन्स बढ़ा देते हैं या किसी भी तरीके से वो बढ़ जाते हैं, आपके सिस्टम के लॉसेस बढ़ जाते हैं, आपके सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर हो जाता है, तो वही कैपेसिटी की रेटेड जो है, वही रेटेड कैपेसिटी का जो मोटर है वो ज़्यादा करंट लेके उस रेटेड कैपेसिटी पे चलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हार्मोनिक्स के इंक्रीज होने से आपको जो है वो अपने इंडस्ट्री में, अपने सिस्टम में देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों इंडस्ट्रीज में हर साल हार्मोनिक्स को एनालाइज करने के लिए पावर एनालिसिस किया जाता है कि पिछले साल हमारे पास जो हार्मोनिक्स थे वो कितने थे और इस साल कितने हैं। अगर हार्मोनिक्स बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो है वो प्रिकॉशंस किए जाते हैं, उसके लिए जो भी रेमेडीज हैं वो जो है वो वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हार्मोनिक्स से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।